Hello everyone, we are starting with the second book of English for class 8 which is called It So Happened और ये book है supplementary reader. This book will only have chapters to read and question answers based on that. It won't have grammar, speaking, listening, any that sort of thing. So let's start. We'll look at index first. In this book we have 11 chapters in total. We will be starting with the first chapter, which is how the camel got his hump. Now we are on chapter 1, how the camel got his hump. First part में we have summary in 3 points. This chapter is divided into 2 sections. First section में हमारे पास यहाँ पे summary में 3 points दिए हुए हैं जिसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. The first point is the world has just begun and the animals were working for humans. जो दुनिया है अभी अभी शुरू हुई थी और जो एनिमल्स जो जानवर हैं उन्होंने ह्यूमंस के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था. सेकेंड पॉइंट इज देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. वहां पे एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था. एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहता था, वो सिर्फ हम्फ करता था. जैसे कि हम बोलते हैं ना तो ये वैसा ही साउंड था, हम्फ. इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन, कि वो ऐसा दिखाता था जैसे कि वो संतुष्ट नहीं है, बस सुनता था लेकिन वो कुछ करता नहीं था उसके ऊपर. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. क्लेवर जिन, अभी DJIN लिखा हुआ है, इसमें डी साइलेंट है. इट इज कॉल्ड जिन. जिन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. बुक में एंड में फुटनोट दिया हुआ है. जिन pronounced jinn and variously spelled as genie and genie. See, ये सब का pronunciation same है. इसमें GENIE है, then this has GENII, then JINNEE, then DJINNY. So these all words have different spellings but they have same pronunciation. A spirit that has strange powers and can assume any form, human or animal. एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी स्पिरिट जिसके पास बहुत अजीबोगरीब पावर्स होती हैं एंड कैन अज्यूम, और वो किसी भी फॉर्म बना सकता है, ह्यूमन की या एनिमल की, किसी का भी रूप धारण कर सकता है. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ड, अच्छा ये पार्ट रह गया ना, एट हिज विट्स एंड. तो विट्स एंड का मतलब जो होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसका मतलब होता है अनॉयड, कि जो जिन है वो भी उससे परेशान था, अनॉयड था, या उसके पास भी इसकी बातों का कोई जवाब नहीं था अगर वो कोई बातें बोलता था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर टोल्ड कि ये कुछ बोलता ही नहीं था, ये सिर्फ हम करता था. तो हम का उसके पास भी कोई जवाब नहीं था कि वो कैसे समझाए इसको. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. इन द बिगिनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for a man, there was a camel, and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph, and no more. अभी जो मैंने चैप्टर पढ़ा ये साथ साथ पढ़ो मेरे, then I'll tell you the meaning of this chapter. हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, रीड नहीं करेंगे. विल ओनली रीड द फर्स्ट पेज एंड देन विल नो इट्स मीनिंग. और जब मैं पढ़ रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू रीड अलॉन्ग विद मी. लेट्स रीड इट फ्रॉम द बिगिनिंग. आप अपनी बुक अपने साथ में निकाल सकते हो so that it becomes easier for to read, or you can follow me while I am reading on the screen. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he just said humph, just humph, and no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said,
कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. यहीं तक पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ से चैप्टर, यहाँ से ये जो लाइन है ये पूरी नहीं है, यहाँ पे सेट तक, ये अगले पेज पे गई हुई है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट नाउ. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, जब दुनिया नई नई थी, एनिमल्स ने इंसानों के लिए काम करने की शुरुआत की ही थी. वहां पे एक कैमल था जो डेजर्ट, हाउलिंग डेजर्ट का मतलब होता है यहाँ पे आवाजें आ रही होती है, हवाएं चलने की आवाजें आ रही होती है. तो वैसा डेजर्ट था, एक रेगिस्तान था जहां पे वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो डेजर्ट के बिल्कुल मिडिल में रहता था क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स, वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स कांटे खाता था, और प्रिकल्स, और वैसे ही और चीजें खाता था. प्रिकल्स का मतलब ही होता है कांटे, छोटे साइज के कांटों को प्रिकल्स बोलते हैं, जो जनरली पेड़ पौधों के बाग के ऊपर, जो उनकी बाहर की छाल होती है ना, उसके ऊपर होते हैं. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता था, कभी कोई उससे, ही सेड हम्फ, वो सिर्फ बोलता था हम्फ, जस्ट हम्फ, सिर्फ वो हम्फ की आवाज निकालता था और कुछ भी नहीं. ना वो जवाब देता था, ना वो कुछ काम करता था. प्रेजेंटली, उस समय, द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. तो एक हॉर्स मंडे की सुबह सुबह उसके पास आता है, विद अ सेटल ऑन हिज बैक. सेटल होता है जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए एक हम स्ट्रक्चर लगाते हैं जिससे कि हम गिरे ना घोड़े के ऊपर बैठे, तो उसको सेटल बोलते हैं. तो वो सेटल उस घोड़े के ऊपर लगा होता है और वो आता है और वो बोलता है कैमल को, कैमल ओ कैमल कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और जैसे हम भाग रहे हैं धीरे धीरे स्पीड में, वैसे ही तुम भी भागो हमारे साथ. ट्रॉट का मतलब होता है रनिंग मॉडरेट एट ए मॉडरेट स्पीड, भागना एक ठीक ठाक स्पीड पे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे. हम्फ सेड द कैमल. अब इसके जवाब में भी कैमल क्या जवाब देता है, हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और वो हॉर्स चला जाता है और जाके वो इंसान को, आदमी को, वो सब बातें बता देता है. आई टोल्ड यू कि जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था. तो ये भी सब जानवर जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वो सब इंसानों के लिए काम करते हैं. तो उसमें से हॉर्स भी इंसान के लिए काम कर रहा था. तो वो कैमल के पास आके बोलता है कि तुम भी कुछ काम करो, हमारी तरह भागो. लेकिन वो सिर्फ हम बोलता है और कोई जवाब नहीं देता. तो हॉर्स जाता है मैन के, आदमी के पास, और जाके उसको ये बात बता देता है. आगे पढ़ो मेरे साथ. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. डॉग आता है उसके पास अपने मुंह में स्टिक दबाए हुए, इसी फोटोग्राफ में दिख रहा है ना, डॉग आया हुआ है अपने मुंह में स्टिक दबाए हुए कैमल के पास, और बोलता है, कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल कम, आओ मेरे साथ, फैच करो. फैच का मतलब होता है किसी चीज को उठाना और लेके जाना कहीं पे, जैसे कि उसने डॉग ने किया था. डॉग ने किस चीज को फैच किया हुआ था, स्टिक को फैच किया हुआ था. एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह सामान उठा के ले जाओ. हम्फ सेड द कैमल. कैमल फिर इसके जवाब में क्या बोलता है, हम्फ. और डॉग भी चला जाता है और इंसान को सब बताता है. देन प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. फिर ऑक्स आता है उसके पास विद अ योक ऑन हिज नेक. अब योक का मतलब क्या होता है, योक मीन्स एक स्ट्रक्चर जो हम इसके बुल्स के ऊपर या ऑक्सिस के ऊपर लगाते हैं ताकि हम इनके साथ कोई चीज अटैच कर सकें, या हल अटैच कर सकें, या हम गाड़ी पीछे, जैसे हमने बोलते हैं ना बैलगाड़ी, तो बैल के साथ में हम गाड़ी पीछे अटैच कर सकें, उसके लिए जो इनके ऊपर स्ट्रक्चर लगाते हैं उसको योक बोलते हैं. तो उसकी नेक के साथ में योक बंधा हुआ था, वो बंधा हुआ था उसके नेक पे, और वो ऑक्स उसके साथ आता है. इट शोज कि वो आदमियों के लिए काम कर रहा है ऑक्स, क्योंकि उसकी गर्दन पे बंधा हुआ है वो. एंड सेड, और वो बोलता है, कैमल ओ कैमल कम, कैमल ओ कैमल आओ, एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम लोगों की तरह हल चलाओ.
हम्फ सेड द कैमल। अब इसके रिस्पॉन्स में भी कैमल क्या जवाब देता है? हम्फ। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सिमिलरली ऑक्स भी चला जाता है और जाके इंसान को बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। अब दिन के अंत में जो इंसान है वो तीनों को बुलाता है, घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को, और बोलता है 303 तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए बहुत दुखी हूं। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो वो हम्प थिंग है, जो चीज वो हम्प करती रहती है सिर्फ, वो और डेजर्ट में रहती है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। अगर वो कर सकता तो वो अब तक यहां होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो मैं उसको अब अकेला छोड़ देता हूं, मैं उसको काम ही नहीं दूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। लेकिन तुम सबको डबल काम करना पड़ेगा ताकि जो काम उसको करना था वो काम भी पूरा हो सके। अब वो उसका काम भी तुम तीनों को करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोगों का काम डबल हो जाएगा। अब दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब ये बात सुन के उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तीनों को बहुत जब गुस्सा आया तो उन तीनों ने क्या किया, एक पंचायत बुलाई। तीनों ने मिलके डिस्कशन करना शुरू किया कि अब इसका क्या किया जाए उस डेजर्ट के किनारे पे। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड। अब वो कैमल आता है अपने मुंह में चबाता हुआ, कुछ कर्ड होता है जो जानवर जो चीज खाते हैं उस चीज को एक बार में नहीं पचा पाते, वो एक बार अपने पेट में ले लेते हैं वो, फिर वो आधा पचा हुआ वापस उनके मुंह में आ जाता है, फिर वो उसको और चबाते हैं और फिर वो दोबारा से उसको अपने पेट में लेके जाते हैं जहां पे कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो कर्ड बोलते हैं। तो वो उस कर्ड को च्यू करता हुआ आता है एंड लाफ्ड एट देम, और उन पे हंस के चला जाता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे, और हम्फ बोल के वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर वहां पे कौन आता है? एक जिन आता है जो पूरे डेजर्ट का मालिक होता है। उसके पास पावर होती है पूरे डेजर्ट को चलाने की, पूरे डेजर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा, तो वो सब चीजों की पावर होती है जिनके पास। वो कैसा आता है? मिट्टी के डस्ट के क्लाउड में रूल होता हुआ। अपन ने देखा है ना कि जब अपने मूवीज में या कार्टून्स में देखते हैं कि जब ऐसा कोई जिन आता है तो उसकी चारों तरफ धुआं धुआं हुआ होता है, तो क्लाउड ऑफ स्मोक। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डेजर्ट का वो जिन है तो डेजर्ट में डस्ट होती है, तो डस्ट के क्लाउड में पूरी तरह से रोल होता हुआ वो आता है जिन। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब हॉर्स जिन को पूछता है कि पूरे डेजर्ट के जिन मुझे बताओ कि क्या किसी के लिए भी खाली बैठना सही है। सर्टनली नॉट सेड द जिन। जिन बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. अब हॉर्स बोलता है, अच्छा एक चीज है आपके डेजर्ट के बिल्कुल मिडल में जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने एक तिनका भर भी काम नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। वो ही वोंट ट्रॉट, वो हिलता ही नहीं है, वो हमारी तरह भागता भी नहीं है। व्यू सेट द जिन विस्लिंग। अब जिन के मुंह से सीटी जैसी आवाज निकलती है। व्यू ऐसे जब करते हैं ना, दैट्स माई कैमल। कहता वो तो कैमल है। वॉट डज ही से अबाउट इट। वो क्या बोलता है इस चीज के बारे में? जब उसको कोई काम करने के लिए बोलता है तो उसका क्या जवाब है? ही सेज हम्फ। वो सिर्फ हम्फ बोलता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो मेरी तरह हल भी नहीं जोतता। ऑक्स बोलता है ये। वेरी गुड सेड द जिन। ठीक है, जिन बोलता है, आई विल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं जाके देखता हूं उसे, अगर तुम मुझे एक मिनट दोगे। वेट अ मिनट। अब ये कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस के हम अगर आंसर कर पा रहे हैं तो हमें कहानी समझ में आ रही है। सी आई विल हम्फ हिम का मतलब यहाँ पे क्या? आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, कि मैं उसको देखता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपको क्या लगता है डॉग को और ऑक्स को क्या काम दिया गया था? तो डॉग को तो काम दिया गया था फेच करने का, फेच एंड कैरी, जो हमने देखा था डॉग बोलता है उसको कि फेच लाइक अस एंड कैरी थिंग्स, रिमेंबर। सी हम लोग जाके देख लेते हैं ऊपर ना, ये डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। क्या बोलता है कैमल, ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसको फेच और कैरी करने का काम दिया था। एंड ऑक्स को प्लो करने का काम दिया था, हल जोतने का। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों रहता है? इसका कारण भी बताया था स्टार्टिंग में, ताकि उसको कोई काम ना करना पड़े। वहां कोई जाता नहीं होगा डेजर्ट में, ये लोग तो थोड़ी सी उपजाऊ जमीन पे रहते होंगे जहाँ पे कि इंसान रहते हैं और वो इनसे काम करवाते होंगे एनिमल से। एनिमल इंसानों की हेल्प करते होंगे काम करने में। वॉट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। किस चीज ने डॉग को, हॉर्स को एंड ऑक्स को बहुत गुस्से में ला दिया था? किस चीज ने ला दिया था? वो इस चीज ने कि जिन ने इन तीनों को बोला था कि अब, सॉरी जिन ने नहीं, इंसान ने इन तीनों को बोला था कि अब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल तो कोई काम करता नहीं है, उसके हिस्से का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। अब जिन को कैसे पता लगा कि हॉर्स जो है वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है? तो क्योंकि इन्होंने बताया था ना कि उसकी, इसी यहाँ पे लिखा हुआ है ये, कि उसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स हैं और वो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ हम्फ की आवाज निकालता। तो हम्फ की आवाज तो बाद में बोली थी इन्होंने, लेकिन इन्होंने सिर्फ पहले उसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो कैसा दिखता है। उसको देख के जिन पहचान गया कि वो तो कैमल है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन 2। Similar to section 1, we have 3 pointers which are giving us the summary of this section. Now the first point says the jinn remonstrated with the camel who said humph. जिन ने strong protest किया। Remonstrate का मतलब होता है to show protest, protested या complained। उसने बोला उसको कि तुम काम नहीं कर रहे हो, उसके बारे में उसने उसको बोला, उस कैमल को जो बोलता था हम्फ। The camel's beautiful back suddenly grew a lump. कैमल की जो सुंदर सी बैक थी उस पे एक लंप ग्रो हो जाता है। लंप को बोलते हैं उभार, एक कुबड़। Which was the camel's hump, जो कैमल का हम्प बन गया आगे चल के। The jinn assured the camel his hump would always be a help. जिन ने उसको बोला कि उसका जो हम्प है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, not a hindrance, ना कि बाधा बनेगा। Now let's read this section. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने अपने आप को डस्ट के क्लोक में या डस्ट के कोट में ढक लिया और निकल पड़ा डेजर्ट में। उसने कैमल को ढूंढा और देखा कि कैमल अपने खुद की परछाई देख रहा है पानी में। See, he is looking at his own reflection. Which shows कि वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपनी बॉडी को देखता है और देखता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ खुद को। This shows that my friend, जिन बोलता है my friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? My friend said the jinn, what's this I hear of your doing no work? दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन बैठ जाता है अपने चिन को अपने हाथ में लिए, see like this, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जबकि कैमल अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा होता है पानी में। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन बोलता है कि तुमने उन तीनों को बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है सुबह, मंडे की सुबह से, सिर्फ इसलिए कि तुम खाली बैठे हुए हो। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और फिर वो दोबारा से सोचने लग जाता है अपनी चिन को अपने हाथ में लिए हुए, लाइक दिस।
मूविंग अहेड, हम्फ सेड द कैमल, इसके जवाब में कैमल क्या बोलता है? हम्फ. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब जिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा से ये वर्ड नहीं बोलता. तुम इसको बोल सकते हो, लेकिन बहुत रेयरली, कभी कभार तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम काम भी करो, काम करो तुम. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और कैमल इसके रिस्पॉन्स में भी हम्फ बोलता है. बट नो सूनर had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. तो जैसे ही वो ये बोलता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी बैक जो है, जिसके लिए वो बहुत खुश था, बहुत प्राउड महसूस करता था, वो पफ अप होनी शुरू हो जाती है. पफ अप मतलब फूलनी शुरू हो जाती है, और फूलते फूलते वो एक ग्रेट बिग हम्प, बहुत बड़ा सारा एक कुबड़ बन जाती है. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन बोलता है क्या तुम ये देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने खुद अपने साथ किया है बिना कुछ किए. तुम कुछ भी नहीं करते थे, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है. टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से, मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था, काम की शुरुआत हुई थी, तब से तुमने कोई काम नहीं किया. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक. कैमल बोलता है मैं कैसे करूंगा, इतने बड़े कुबड़ के साथ मेरी बैक पे मैं कैसे काम करूंगा. दैट हैज अ पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. इसका एक पर्पज है, ये इसलिए है कि तुमने वो शुरुआत के 3 दिन मिस कर दिए थे. उन 3 दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया था. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. उसने बोला कि अब तुम 3 दिन तक काम कर पाओगे बिना कुछ खाए, क्योंकि तुम अपने हम्प पे जिंदा रह सकते हो. अब हम्प पे वो खाना स्टोर होता होगा उसके, तो हम्प पे जिंदा रह सकते हो. और ये मत कहना कभी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि उसी ने उसका हम्प बनाया था. वो कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. वो बोलता है कि चलो अब डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से व्यवहार करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और कैमल चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स को. And from that day to this, the camel always wears a hump. और उस दिन से लेके आज तक कैमल आज तक हम्प वेयर करता है. वेयर मतलब वो उसके कंपीट पे वो हम्प है आज भी. उसको हम हम्प बोलते हैं not to hurt his feelings, ताकि उसको बुरा ना लगे. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन आज तक उसने उन 3 दिनों की जो शुरुआत में उसने मिस किए थे उनकी भरपाई नहीं की आज तक उसने. एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक वो अच्छे से व्यवहार करना नहीं सीखा है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस. कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल में. इस चीज से हमें क्या पता चलता है? इससे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि this shows that camel is proud of his body and he likes himself very much. Second question is, the camel said, camel बोलता है हम्फ बार बार. इस चीज से उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसी चीज की वजह से ही उसकी बैक पे जिन हम्फ बना देता है, एक लंप दे देता है, जिसको आजकल हम हम्प बोलते हैं. तो हम्फ बोलने की वजह से उसके साथ ऐसा होता है. थर्ड इज, what according to jinn was the use of the humph. तो जिन के हिसाब से हम्फ का क्या यूसेज था, क्या काम था? जिन के हिसाब से हम्फ का क्या काम था कि वो 3 दिन तक बिना खाना खाए काम कर सकता है उस हम्फ की वजह से. नाउ फोर्थ वन इज, ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव. एंड में ये जो ऑथर है, जो कहानी का राइटर है, वो बोलता है कि अभी तक वो अच्छे से व्यवहार करना नहीं सीखा है. ये बात बोल के वो क्या बताना चाहता है कि राइटर की ओपिनियन क्या है कैमल के बारे में? तो राइटर यही बोलना चाहता है कि आज तक वो काम करना नहीं सीखा है. कैमल आज भी
उसी तरह से बैठा रहता है और उतना काम नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। मूविंग ऑन, दीज क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज will be shared with you in a PDF with answers। आपको उस PDF में से उन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही नीट और क्लीन वे में अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, एंड यू टू मेक श्योर दैट देयर आर नो मिस्टेक्स व्हाइल यू कॉपी फ्रॉम दैट PDF। नाउ थिंक इट ओवर, इन चीजों के बारे में सोचो। ऑल वर्क इज डिग्निफाइड, देयर इज नो सच थिंग एज मीनियल वर्क। सारे के सारे काम जो होते हैं वो रिस्पेक्टफुल होते हैं, चाहे वो कोई भी काम। ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो छोटा हो। इस बात के बारे में सोचो एंड write down, note down a few pointers that we'll discuss when we come back to our class. Second pointer is, he who struggles is better than he who never attempts। जो स्ट्रगल करता है, जो ट्राई करता है, वो बहुत बेहतर होता है उससे जो कभी ट्राई ही नहीं करता है। राइट। थर्ड पॉइंटर इज, ऑल वर्क एंड नो प्ले, इज इट अ गुड आइडिया। सारा दिन काम और कोई कुछ भी खेलना नहीं, क्या ये एक अच्छी बात है? क्या इज दिस अ गुड आइडिया? तो विलियम फॉकनर, जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड पोएट है, वो ऐसा नहीं सोचते। उनको लगता है, उनके खुद के वर्ड्स में, एक सबसे दुखद चीज है कि हम लोग इंसान जो है वो 8 घंटे तक काम कर सकते हैं और एक दिन के बाद अगले दिन और अगले दिन, ऐसे हम दिन पर दिन काम करते रहते हैं। आप 8 घंटे तक खा नहीं सकते, लेकिन आप 8 घंटे तक काम कर सकते हो। विच इज द रीजन, जो कि एक कारण है कि इंसान बहुत ही दयनीय स्थिति में है और बहुत नाखुश है, वो इतना खुश नहीं है। तो ही एक्चुअली वांट्स टू से कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। यू हैव टू वर्क बट यू हैव टू प्ले एज वेल। ठीक है, नहीं तो आप खुश नहीं रहोगे। तो आप इन तीनों पॉइंटर्स के बारे में सोचना एंड विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंटर्स व्हेन वी जॉइन स्कूल अगेन। राइट। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।